नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज के वीडियो का विषय तो आपको समझ में ही आ गया होगा। ये मेरा वही नींबू का पेड़ है जो आप हमेशा देखते आए हैं और इस समय फ्लावरिंग हो रही है। नींबू उगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं छत पर इसे पॉट में कई साल से कर रही हूँ, तो मेरा अपना अनुभव है। क्या क्या गलतियाँ होती हैं नींबू के साथ, क्यों झड़ जाते हैं नींबू के फूल, क्यों नहीं होती फ्रूटिंग। तो उसके लिए मैं पौधे के मनोविज्ञान को या बागवानी के विज्ञान को समझना होगा। कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो किसान समझता है। सबसे पहली बात तो यही है कि एक फलदार पौधा है जो ज़मीन में होता है और जिसे ज़्यादा जगह चाहिए, और हमने उसे छोटा करके छोटे कंटेनर में किया है, तो जाहिर सी बात है कि उसको खुराक की थोड़ी सी कमी हो ही जाएगी। तब इस हाल में उसकी ग्रोथ भी उतनी नहीं होगी और हमें उसके खाने का विशेष ध्यान रखना है। तो मिट्टी बनाते समय मिट्टी बहुत फर्टाइल हो, सारे ही पोषक तत्व उसमें हों। इसके अलावा कई सूक्ष्म तत्वों की कमी मिट्टी में हो जाती है, जो कि हमारे बड़े बड़े खेतों में भी होती है कई बार। पर खेतों में क्या होता है, वर्षा का जल आया और वर्षा का पानी बह के आया, सूखे पत्ते इकट्ठे हो गए और धीरे धीरे करके नेचर अपने आप को हील कर लेता है और मिट्टी को सुधार लेता है, बशर्ते कि हम उसमें केमिकल न छिड़कें और ज़्यादा छेड़छाड़ न करें। मैं एक उस मिट्टी की बात कर रही हूँ जो जंगल से जुड़ी है, जहाँ लोग खेती नहीं करते, तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाता है। हम बार बार जुताई करके एक्स्ट्रा खाद और एक्स्ट्रा केमिकल डाल के ही उसका टेक्स्चर बिगाड़ते हैं, तभी कुछ सूक्ष्म तत्वों की कमी भी होती है और किसी की अधिकता हो जाती है और मिट्टी का pH वगैरह बिगड़ जाता है। तो जो ये नींबू है ना, देखिए, इसको जो मिट्टी चाहिए, ख़ास करके जब ये इस पे आ रहा है, फ्लावरिंग पे आ रहा है, तो पोटास जो है ना वो फूल को फल में कन्वर्ट करता है। अगर किसान के बगीचे में होता है ये पेड़, तो वो फ्लावरिंग के पहले जितनी इसकी कैनोपी होती है उसके आसपास गड्ढा करके और पोटास युक्त खाद दे देते, केमिकल। हम क्या कर सकते हैं ऐसे में, अगर आप केमिकल के थ्रू जा रहे हैं तो आप 1 चम्मच पोटास बड़े से गमले में पानी में घोलकर भी दे सकते हैं और किनारे किनारे पर भी डाल सकते हैं। पर हमसे इतना हो नहीं पाता, मुझसे तो नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए, पोटास खरीदने जाऊंगी तो एक नींबू के लिए मैं पोटास खरीद के लाऊंगी, फिर मुझे बाकी ज़्यादा मैं बागवानी में यूज करती नहीं हूँ कुछ भी। तो मैं तो ज़्यादातर क्या करती हूँ, आसान गार्डनिंग करती हूँ। शुरू में जब इसके फूल झड़े तो झड़ने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं पौधे का ध्यान रखती रही, मैंने बहुत मलाल नहीं किया। ये मैं हर फसल के साथ करती हूँ, साल दर साल करते हुए। पौधा मेरा बहुत पुराना है, कम से कम 6-7 साल पुराना तो है, और बल्कि ज़्यादा ही होगा। तो शुरू में पहली साल बहुत अच्छे फूल आए, फल भी लगे। दूसरी साल शायद मिट्टी नीचे रूट बाउंड हो गई तो नहीं आए, फिर मैंने इसका पॉट चेंज कर दिया तो फिर से आ गए। अब मैं फिर अपने विषय पे आ जाती हूँ कि पोटास की कमी कैसे पूरी हो। तो ऑर्गेनिक तरीके से पोटास केले के छिलके में होता है। तो आप केले का जो छिलका सुखा के रखें, पाउडर बना के रखें और उसको मिला दें। आप बीच बीच में मिलाते ही रहें तो ये मिट्टी पोटास युक्त हो जाएगी, फ्लावरिंग के समय दिक्कत नहीं होगी। और यदि पहले नहीं मिला पाए हैं तो अभी जब ये फ्लावरिंग बहुत छोटी सी शुरू हुई थी तभी मिला देना चाहिए, क्योंकि किसी भी खाद को रिलीज होकर मिट्टी में घुलकर जड़ों तक पहुंचने में हफ्ता भर तो लग जाता है। केवल एक लिक्विड मैन्योर ऐसी होती है जो कि बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो एक छोटा सा ये ध्यान रखें। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब नींबू में फूल बन रहे हों तब अधिक पानी नहीं देना है। तो नंबर 1 तो ये करें कि जब मिट्टी बनाएं तो उसमें थोड़ी सैंड भी मिलाएं, अच्छा गोबर का खाद भी मिलाएं, किचन कंपोस्ट भी मिलाएं, अच्छी हेल्दी मिट्टी बनाएं। इसके बाद जब ये पता चला कि साल भर का हो गया, बड़े कंटेनर में है, आप रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, तो आप ऊपर से लिक्विड मैन्योर देते रहें और उसमें केले का खाद ज़रूर दें।
तो आपका पोटास का जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा फिर बात आ जाती है कि वाटरिंग की। फ्लावरिंग का पानी से बड़ा गहरा संबंध है। नए गार्डनर्स नहीं जानते, पहली बार मैंने भी ये किया था। जैसे ही पौधा फूल रहा है, छत पर तेज़ धूप है, मुझे लगा किसी भी तरह पानी की कमी ना हो जाए, तो एक्स्ट्रा वाटर से मेरा मतलब है मिट्टी सूखने ही नहीं दी, रोज़ पानी। और एक दिन पता चला पूरे फूल झड़ गए, एक भी नहीं। और फिर मुझे धीरे धीरे जब मैंने रिसर्च की तो पता चला, यूट्यूब पे भी देखा, गूगल में भी पढ़ा, कुछ जो कृषि से संबंधित लोग हैं उनसे भी पूछा, तब पता चला कि फलदार कोई भी पौधा हो, नींबू तो खासकर, जैसे ही फ्लावरिंग होती है पानी रोक देता है किसान, फिर बगीचे में पानी नहीं देता जब तक कि बेर के बराबर के फल नहीं हो जाते, छोटे से टिक जाते हैं मतलब फल, तब तक वो मॉइस्चर नीचे से ही पौधा सक करता रहे, संतुलित पानी चाहिए। तो खैर आप किसान जैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन अब आपको ये पता चल गया कि इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं दे सकते, रोज़ नहीं दे सकते। तो इस समय मैं ये करती हूँ, आपको मेरे गमले में दिखेगा भी, मैंने बहुत सारा मल्च डाला है। और ये आज नहीं डाला, मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ, पत्ते झड़ते हैं तो मैं निकाल के डस्टर में लेके और नींबू के गमले में डालती रहती हूँ। आप देखिए मिट्टी नहीं दिखेगी आपको पूरे गमले में कहीं भी, और ये लगातार मल्च चलता रहता है। तो उसके दो फायदे हैं कि देखो पूरा गमला मल्च है ऊपर का। इससे क्या होगा कि अगर मैं 2 दिन भी पानी अब नहीं डालूंगी ना फ्लावरिंग के समय, तो मिट्टी का मॉइस्चर हवा में 3 मंजिल की छत पर तेज हवा में उड़ेगा नहीं, मतलब हमें मजबूरन पानी नहीं डालना पड़ेगा। कई बार कुछ लोग ये कहते हैं कि पानी कैसे नहीं डालें, पेड़ तो पूरा लटक गया। तो बस हमको थोड़ा सा टेक्निक समझना है कि पानी इस समय रोकना है, तो बस ये ध्यान रखना है कि आप ऊपर से मोटा मल्च कर दें, एक बार पानी दें इतना कि नीचे से ड्रेन हो जाए। ऊपर से आपकी मल्चिंग है, तो मल्चिंग एक ह्यूमस बनाती है। मल्चिंग से मेरा मतलब है कि सूखे पत्तों का और जो हमारा गार्डन का जो भी कचरा निकलता है, ऑर्गेनिक मटेरियल का ढेर, और ये रेगुलर एक लाइफस्टाइल की तरह हर महीने 15 दिन में, महीने 15 दिन में मैं डाल रही हूँ, और वो फिर गीला होके नीचे की तरफ बैठ जाता है और गमले में फिर जगह खाली हो जाती है, लेकिन गमले की ऊपर की कई इंच की मिट्टी फर्टाइल हो जाती है। फिर जब हम पानी डालते हैं तो वही फर्टिलाइज़र पानी के साथ घुल के जड़ों तक पहुँचता है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि भले बड़े कंटेनर में लगा है, कहीं रूट बाउंड तो नहीं हो रहा। तो आप फ्लावरिंग के समय तो आप टच नहीं कर सकते। बस अब आप जब देखेंगे कि जब पूरे फूल फल में बन गए और नींबू आपका बिल्कुल खाली हो गया, और जब आप प्रोनिंग कर रहे हैं, तब आप चाहें तो बड़े गमले में ही एक बार पूरा पलट के रूट प्रोन करके भी मिट्टी चेंज करके भी कर सकते हैं, उससे भी बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छी फ्लावरिंग के लिए सही समय पर यदि आप पौधे की प्रोनिंग नहीं करेंगे, ये हर फलदार वृक्ष का नियम है, नई ब्रांचेस पर ही अच्छे फूल आते हैं। जैसे ये फूल रहा है और फल टिक गए तो फिर मैं फल आने दूंगी, और जैसे ही फल ख़त्म होते हैं मैं फिर प्रोनिंग करूंगी। प्रोनिंग के कुछ समय बाद नई ब्रांचेस निकलेंगी और उन नई ब्रांचेस पर अच्छे फल आएंगे। जो अच्छे किसान है ना, वो तो उनके पास कैलेंडर होता है, और उस कैलेंडर में उनके डेट्स लिखे रहते हैं कि अगर हमने इस डेट में कटिंग की, तापमान भी उन्हें पता होता है कि फूल के लिए सही तापमान चाहिए। जब ये फूल खिला और तापमान वो नहीं है जिसमें कि इसका फर्टिलाइजेशन हो, पॉलिनेशन हो, तो फूल बिना पॉलिनेशन के ही झड़ जाएगा, टिकेगा नहीं। पॉलिनेट हुआ भी तो टिकेगा नहीं। तो ऐसे तो इतना आपको चिंता होने की बात नहीं, मैं इतनी सारी बात बता रही, तो आप ये नहीं सोचना कि अरे भाई क्या करें, क्योंकि ये नेचर अपने आप बैलेंस कर लेती है। और हाँ, छत पर मधुमक्खियाँ वगैरह आना चाहिए, आपको करना बस छोटी सी बात है, मिट्टी अच्छी, सनलाइट कंडीशन अच्छी, मोटा सा मल्च, और केले का जो छिलके का पानी। और केले का छिलका तो मैं ऐसे ही अगर पानी नहीं डाल पाई, सारे छिलके लाके इसी में डंप करती हूँ मल्च के साथ, तो वो पड़े ही रहते हैं। मेरे सारे केले के छिलके मैं किचन कॉम्पोस्ट में नहीं डालती हूँ, मैं क्या करती हूँ नींबू के पेड़ में ला के डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है। अब अमरूद के में भी जो बड़ा सा फ्रूट बनता है उसको पोटास चाहिए होता है, ऑर्गेनिकली पोटास हमको केवल केले से मिलता है। और यदि आप किसान की फैमिली से जुड़े हैं, कहीं से जुड़े हैं और पोटास केमिकल मिल जाता है, तो आप 1 चम्मच पानी में घोल के और चारों तरफ दे दो, आपका काम बन जाएगा। तो कैसी लगी ये छोटी सी जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और हाँ, पहली बार अगर आए मेरे चैनल पर तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।